हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल कॉमर्स करियर सेंटर आरा। आज मैं आपको बताऊंगा बीकॉम पार्ट 1 ओल्ड बैच में पार्टनरशिप डिल्यूशन नंबर 1। मैंने पिछले क्लास में बताया था डिल्यूशन नंबर 1 क्यों बनाते हैं। जब पार्टनर की आपसी सहमति से फर्म को बंद किया जाए यानी कि डिसॉल्व किया जाए, वॉलंटरी लिक्विडेशन होती है, तो उसे कहते हैं पार्टनरशिप डिल्यूशन नंबर 1। इसमें मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले बनाते हैं रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल, ज़रूरत पड़े तो लोन और उसके बाद कैश या बैंक अकाउंट। आज भी वही है, लेकिन आज मैं एक नई टॉपिक के साथ आया हूं और मैं आज आपको बताऊंगा कि रेमोनरेशन क्या होता है। रेमोनरेशन को हिंदी में हम लोग कहते हैं पारिश्रमिक या अदरवाइज इससे मेहनताना बोला जाता है, मेहनत का पैसा यानी पारिश्रमिक। तो ये पारिश्रमिक वर्ड यहाँ पे कैसे यूज किया जाएगा, उसका क्या क्या लेखा होगा। अगर कोई पार्टनर प्रोसेस की देख रेख करता है यानी कि संचालन करता है व्यवसाय का, तो उसे उसके लिए पारिश्रमिक दी जाएगी यानी कि रेमोनरेशन दिया जाएगा। जितना परसेंट वो मांगता है वैसे रेमोनरेशन उसे दिया जाएगा। रेमोनरेशन को पहली बार रियलाइजेशन के 2 में लिखते हैं और दूसरी बार क्या करते हैं, वही अमाउंट पार्टनर कैपिटल के बाई साइड में यानी क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर देते हैं रियलाइजेशन के नाम से। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। एक बात मैं आपको और बता दूं, पार्टनरशिप डिल्यूशन नंबर 1 में यदि आप रियलाइजेशन अच्छी तरह पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, तो अदरवाइज कुछ और नहीं बचता है। पार्टनर कैपिटल वही साधारण तरीके से, और बैंक या कैशबुक तो बनाना एकदम आसान है, केवल उसका लेजरिंग करना होता है। तो आइए देखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट क्वेश्चन नंबर 3 डॉक्टर एस.के. सिंह के बुक से 12th क्लास में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन में दिखा रहा है ABC पार्टनर है और इनका रेशियो 2:2:1 यानी 2/5, 2/5 और 1/5। उसके बाद बॉक्स मतलब बैलेंस शीट दिया हुआ है। बैलेंस शीट के नीचे लिख रहा है वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब फर्म को डिसॉल्व कर दिया जाए यानी बंद कर दिया जाए। सी वाज अपॉइंटेड इन चार्ज ऑफ रियलाइजेशन यानी वस्तुओं की वसूली यानी कि व्यवसाय की वसूली रियलाइजेशन के लिए सी को अपॉइंटमेंट किया जा रहा है, नियुक्त किया जा रहा है। इसके लिए वो 5% कमीशन लेगा रियलाइज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड करेंट एसेट्स। वो जितने की संपत्ति बेचेगा उसका 5% लेगा। इसके अलावा और बियर एक्सपेंस, और जो भी एक्सपेंस आएगा वह उसे देगा यानी उसके खाते से पैसा कटेगा। जितना एक्सपेंस आएगा बस वो कमीशन लेगा और उसके बदले में जो जो खर्च लगेगा वो अपने पैकेट से देगा। और आगे क्या लिख रहा है सर, तो उसके बाद दिख रहा है फिक्स्ड एसेट्स को रियलाइज किया गया 80,000 में, करेंट एसेट्स को 20,000 में, यानी दोनों संपत्ति बिका 1 लाख में। इसके अलावे रियलाइजेशन का खर्चा कितना आया, 5,000। 1 लाख रुपए का संपत्ति बेचा तो उसका 5% कितना हुआ सर, 5,000। यानी कि सी को जो अपॉइंट किया गया था उसे हम कमीशन देंगे 5,000। 1 लाख का 5% 5,000। इसके अलावे एक्सपेंस कितना आया फर्म में, 2,000। तो उसे 5,000 तो हमने दिया, मगर जो फर्म का एक्सपेंस आया है 2,000, इसकी भरपाई कौन करेगा, तो सी करेगा। इसे कैसे बनाएंगे जरा ध्यान दे बोर्ड पर। रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सारी संपत्ति को 2 में लिखते हैं, कैश और बैंक को छोड़कर। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा जाए। तो 2 में लिखना होगा करेंट एसेट्स। 2 में करेंट एसेट्स कितने रुपए का है सर, तो करेंट एसेट्स आपका दिया हुआ है 30,000। और इसके अलावा 2 में फिक्स्ड एसेट्स, तो फिक्स्ड एसेट्स कितने का है सर, तो फिक्स्ड एसेट्स दिया है 70,000। ये 2 आइटम। इसके अलावे अब हम लोग को देखना होगा लायबिलिटी में क्या लिखा जाए। पहला काम करते हैं, संपत्ति को 2 में लिखते हैं। उसके बाद लायबिलिटी में क्या लिखा जाए, तो लायबिलिटी में बस एक अकेला आइटम है क्रेडिटर।
पिछले क्लास में हमने बताया था क्रेडिटर, बीपी, बीओडी आप लिख सकते हो, लेकिन मिला क्या, केवल क्रेडिटर 30,000। क्वेश्चन में क्रेडिटर के पेमेंट के संबंध में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो हम लोग पेमेंट करेंगे पूरा पूरा। किससे? कैश से कि बैंक से? बॉक्स में बैंक है यानी पेमेंट बैंक से होगा। टू बैंक और ब्रैकेट में क्रेडिटर। कितना रुपया सर? 30,000। कभी कभी क्रेडिटर का पेमेंट डिस्काउंट पे होता है, कम करने के लिए भी होता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है तो हम लोग फुल पेमेंट करते हैं। बाई में बीओडी, बीपी भी जा सकता है, हालांकि वो दिया नहीं है, अगर दिया रहेगा तो वो भी जाएगा, है ना। इसके बाद क्या करना होगा, हाँ, सी ने बोला कि जितने की संपत्ति हम बेचेंगे उसका हम कितना लेंगे, सी कैपिटल मतलब रेमुनरेशन या कमीशन। तो वो कमीशन के रूप में कह रहा है कि मुझे चाहिए जितने का संपत्ति मैंने बिचवाया उसका 5%, यानी कि 5,000। तो संपत्ति कैसे बिका इसको देखा जाए सर, तो इसमें हम लोग लिखेंगे बाई बैंक, जब पैसा आए तो टू बैंक, बाई बैंक, और पैसा जाए तो टू बैंक। यहाँ पैसा संपत्ति बेच के कितना आ रहा है, संपत्ति बेचा गया है 80,000 और 20,000, यानी कि 1 लाख में। तो एसेट्स रियलाइज कितना हो गया सर, एसेट्स रियलाइज हो गया 1 लाख। 1 लाख का 5% 5,000। बढ़िया। इस तरीके से अब देखा जाए कि अब प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, तो अब दोनों तरफ हम लोग जोड़ेंगे तो फर्स्ट साइड का जोड़ अधिक है, 1,35,000, और वही बाई साइड का जोड़ कम है, केवल 1,30,000 हो रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1,35,000, और बाई में लॉस आ गया तो इसे कर देंगे बाई लॉस। और इस लॉस को यानी कि 5,000 लॉस को तीनों कोई में बांटना होगा, और तीनों कोई का नाम क्या है सर, ए कैपिटल, टू में कमी आता है तो प्रॉफिट, बाई में कमी आए तो लॉस, बी कैपिटल और सी कैपिटल, तीनों आदमी को ये पैसा बांट दिया जाए रेशियो पर। 2 रेशियो मतलब 2,000, 2 रेशियो मतलब 2,000, 1 रेशियो मतलब 1,000, 2:1 पर इसे बांट दिया गया। तो बड़े आराम से ये क्वेश्चन बन गया। अब हमें एक बात और ध्यान देना है कि हमने 2,000 नहीं लिखा, ये लिया 5,000 वो मैंने लिख दिया, यानी कि वो लिया 5% यानी 5,000, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि अब वो 2,000 का वर्क क्या होगा और 5,000 का अगला वर्क क्या होगा। यह जानना भी जरूरी होगा कि अगला वर्क क्या होना चाहिए। तो इसे आप कैसे समझोगे जरा ध्यान दीजिए। यदि आप पार्टनर कैपिटल बनाते हो ABC, अगर मान लिया जाए कि आप पार्टनर कैपिटल बनाते हैं ABC, तो उसमें इसका क्या वर्क होगा सर, ये रहा A, B और C। मैं रफ तरीके से लिख रहा हूँ बस आपको पोस्टिंग बताने के लिए। तो ये बताइए C का नाम दिखा 2 में, C का नाम दिख रहा है 2 में, तो वो चला जाएगा बाई में। किस अकाउंट से जा रहा है सर, उठ के ये ट्रांसफ़र होके जा रहा है रियलाइजेशन अकाउंट से, तो रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से हम लोग डालेंगे कितना रुपया C में सर, 5,000 रुपये C के खाते में, AB में नहीं C में। तो वो तो ले लिया 5,000, लेकिन उसका रियल एक्सपेंस कितना बता रहा है सर, तो उसका एक्सपेंस है 2,000। तो हम लोग इस 2,000 को कैसे लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे टू बैंक। क्या लिखेंगे, टू बैंक के नाम से C के खाते से कट जाएगा कितना रुपया सर, 2,000। बढ़िया। तो इस तरीके से ऐसा नहीं कि ये पूरा बन गया, आप पार्टनर कैपिटल जैसे बनाते थे पहले वैसे ही बनाइएगा। यानी पार्टनर कैपिटल की शुभारंभ होती है बाई बैलेंस BD, यानी पूंजी बॉक्स में दिया है 40,000, 30,000 और 20,000, तो बाई बैलेंस BD पहले लिखिएगा 40,000, 30,000, 20,000। मैंने केवल आपको कमीशन का और एक्सपेंस का पोस्टिंग दिखाया है, आपको जैसे पहले बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। बाई बैलेंस BD का मतलब पूंजी, 2 में रियलाइजेशन का लॉस दिखा देना, और उसके बाद दोनों तरफ का बैलेंसिंग कीजिएगा। तो बैलेंसिंग करने पर 2 में बैंक BF आएगा, और यही बैलेंसिंग से आप बना दोगे बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट का आपस में मिलना एकदम ज़रूरी है। यदि बैंक अकाउंट आपस में मिल जाता है तो ये समझा जाता है ऑल ट्रांजैक्शन इज राइट। माय डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना,
और आपको कॉमर्स के अपडेटेड न्यूज़ हमेशा मिलते रहेंगे।